हाथी और सियार की कहानी। घने जंगल में कर्पूर तिलक नामक हाथी रहता था। उसका शरीर हृष्ट पुष्ट और मांसल था। जब भी उस पर दृष्टि पड़ती, जंगल में रहने वाले सियारों के मुंह में पानी आ जाता। वे हाथी को मारकर कई दिनों के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करना चाहते थे, किंतु हाथी जैसे विशाल और हृष्ट पुष्ट जानवर को मारना उनके बस के बाहर था। अन्य सियारों की मंशा जानकर उनके दल के सबसे वृद्ध सियार ने एक दिन सभा बुलाई और बोला, मैं एक ऐसी युक्ति जानता हूँ जिससे हम इस विशालकाय हाथी का कामतमाम कर सकें। यदि तुम वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, तो इस हाथी के मांस का हम कई दिनों तक भक्षण कर सकेंगे। सियारों को यही चाहिए था। वे तैयार हो गए। बूढ़े सियार ने उन्हें युक्ति बता दी। युक्ति अनुसार कुछ सियार हाथी के पास गए और उसे प्रणाम कर बोले, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। स्वयं के लिए महाराज का संबोधन सुनकर हाथी चौंका और बोला, कौन हो तुम लोग? मेरे पास क्यों आए हो और मुझे महाराज क्यों संबोधित कर रहे हो? सियारों के दल में से एक सियार बोला, महाराज हम सियार हैं, इसी वन में निवास करते हैं। बिना राजा के ये वन हमें नहीं सुहाता, इसलिए हम सब ने निर्णय लिया है कि आपको इस वन का राजा घोषित कर दिया जाए। महाराज कृपा कर इस वन के राजा बनकर हमारा उपकार करें। हम सब ने आज ही आपके राज्याभिषेक की व्यवस्था कर दी है। राज्याभिषेक का लग्न समय पर निकट है। महाराज कृपया शीघ्र हमारे साथ चलें। सियारों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर हाथी जंगल का राजा बनने तैयार हो गया और उनके पीछे पीछे चलने लगा। सियार उसे जिस मार्ग से ले जा रहे थे, वहां एक गहरा दलदल था। अनभिज्ञ हाथी दलदल में फंस गया। निकलने का बहुत प्रयास करने के बाद भी हाथी दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। उसने सहायता के लिए सियारों को पुकारा, अपने होने वाले राजा की सहायता करो। तब सियार बोले, ऐसा मूर्ख हमारा राजा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो यही गत होनी थी, तुम हमारा आहार हो। तुम्हारे मांस का भक्षण कर हमारे कुछ दिन मजे से कटेंगे। हाथी अपनी मूर्खता पर पछताने लगा। वह दलदल से निकल नहीं पाया और वहीं उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सियारों ने छक्कर दवा तोड़ाई, सीख जो कार्यबल से संभव नहीं, उसमें युक्ति से काम लेना चाहिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही हिंदी मॉरल स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।